बिल्कुल बिल्कुल। और मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, 160 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में अन्य के खाते में 3 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए फिर बुरी खबर। नर्वस 90s का शिकार हो गई है, बार बार 90 पर पहुंचती है, फिर वापस आ गई है कांग्रेस 67 सीटों पर। रवि सक्सेना जी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए आंकड़ा तो लगातार बदल रहा है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में एक भी बार नहीं आता नजर आ रहा। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उसका कोई जो है प्रजातंत्र में उसका कोई जवाब नहीं है। वो जो निर्णय करती है वही शिरोधार्य करना पड़ता है। हार मान ली है क्या रवि जी? कहा अभी आपने ग्वालियर की रिपोर्ट देखी। नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ सुन तो लीजिए, पूरी बात सुना जी। पहले से अपना मत दे देती हैं आप, बहुत अच्छा, अच्छी एंकर हैं आप। आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप पूरी बात सुने बगैर ही पहले ही फाइंडिंग्स दे देती हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। मैं मेरी बात पूरी करूँ। अभी भी मौका दीजिए आपको वेरी गुड कहने का। मेरी बात करूँ पूरी? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं अपनी बात पूरी करूँ प्लीज। हेलो, मैं अपनी बात पूरी करूँ? बोलिए रवि सक्सेना जी, बोलिए। मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो जनता का निर्णय होता है वो फाइनल होता है। और अभी जो सामने दिख रहा है, अभी आपने ग्वालियर की रिपोर्ट ली, कोई कैंडिडेट 1200 से आगे है, कोई 1000 से आगे है, कोई 1500 से आगे है, कोई 3000 से आगे है, और केवल चौथे राउंड की अभी जो है काउंटिंग हुई है। तो मेरा यही कहना है, बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी तरह की के परिणामों पर पहुंचने में। आप भी धैर्य रखें, हम भी धैर्य रखे हैं, हम भी हर चीज पर निगाह रखे हुए हैं। आप भी इन आंकड़ों पर निगाह रखिए। 14-15 राउंड के बाद फिर हम बात करेंगे कि मिठाई कौन खाएगा और सरकार कौन बनाएगा। रवि जी, आपके पास जो इनपुट है उस हिसाब से आप बता दीजिए कि कितनी सीटों पर कम आंकड़ा है, गैप कम है, वोटों का अंतर। नहीं, अभी आपके सामने बताया उसने, ग्वालियर से आपके संवाददाता ने। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। 7 में से 6 सीट पे बीजेपी है जी, कहीं 1000 पे, कहीं 1200 पे, कहीं 1500 पे। चलिए लौटते हैं आपके पास। हमारे सहयोगी अजय दुबे कांग्रेस कार्यालय के बाहर है, सीधी तस्वीरें देखेंगे उनके जरिए। जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर। तो देखिए ये अपडेटेड आंकड़े के साथ तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी काफी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में अजय जो तस्वीरें दिखा रहे थे हमें कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ और भी तस्वीरें आंकड़ों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब अजय के पास चल लेते हैं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, आवाज आ रही है आपको? जी, अजय दुबे, दिखाइए कांग्रेस के कार्यालय के बाहर कुछ हलचल देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि सुबह से तो सन्नाटा ही है। बिल्कुल, जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं, एक एक राउंड का जैसे जैसे गणना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जैसे आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस कार्यालय के सामने सन्नाटा ही पसरा हुआ है। क्योंकि जो तस्वीर थी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हैं, इनसे ही जानते हैं। सर, जो उम्मीदें थी, एग्जिट पोल था, अब एग्जिट पोल में तब्दील हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। देखिए, ज़्यादातर सीटों पर जो बीजेपी है वो ह्यूज मार्जिन से आगे है। कई दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बड़े मार्जिन से आगे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रोडिक्शन थे शुरुआती राउंड में, तो वो फेल होते नजर आ रहे हैं। और कई बड़े चेहरे, जीतू पटवारी पीछे हैं, आप देख लीजिए लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, वो पीछे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई। और इस वक्त जहां वॉर रूम में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं, उनकी टेंशन हाई नज़र आ रही है। तो अब आने वाले जो राउंड हैं वो कितना कांग्रेस पार्टी उनमें कम बैक कर पाती है। लेकिन जो ज़्यादातर लीड है सीट पर बीजेपी की ह्यूज हो गई है, ज़्यादा हो गई है। और ये जो सूरज चढ़ रहा है,
वैसे वैसे तपिश बढ़ती जा रही है एमपी के। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चला, ये मान लिया जाए कि एमपी के मन में मोदी। एग्जैक्टली क्योंकि इस बार पहली बार आप देखेंगे तो बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व पर इलेक्शन लड़ा और जो सिटिंग सीएम थे उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। कुछ देर पहले मैं वीडी शर्मा से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे लौटेंगे अजय आपके पास। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम कुछ कह रहे हैं सनातन को लेकर, कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा है। प्रमोद कृष्णम का कहना क्योंकि देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनका ये कहना कि कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा है। बड़ी खबर। बिल्कुल प्रमोद आपके पास लौटेंगे, लेकिन शरद जी मुझे लगता है इस पर आप विश्लेषण कीजिए कि प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि श्राप ले डूबा है पार्टी को। देखिए इस बार कमलनाथ ने जिस प्रकार से बागेश्वर धाम बाबा से लेकर और जगह जगह मंदिरों और वो सबका उन्होंने काफी सिंह उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगी। आपने कहा था 52 से 53 सीट आएगी और रुझान वैसे ही आ रहे हैं। जो मैं 2 दिन से आप सबसे बात कर रहा हूं और आप लोग तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, एग्जिट पोल का जो नतीजा आया या रुझान आया, तो मैंने कल यही कहा था कि डॉक्टर रमन ने कहा एग्जिट पोल के रुझान अपने आप में बता रहे हैं कि वोट का किस प्रकार से आने वाले समय में असर दिखेगा, और ये रुझान में वोटों में तब्दील हुआ और रिजल्ट के रूप में आज शाम को 8 बजे आते आते ये परिणाम में बदल जाएगा। और मैं पहले से कहता था 52 से 55 सीट कम से कम आएगी, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी और उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं। उसके कारण यही है 5 साल में जो भ्रष्टाचार किया, जो शराब घोटाला में घोटाले हुए, झूठ किया महिलाओं बड़ा, वो पूरे मंत्रिमंडल के फील कर रहे हैं अब जो। तो देखिए हमारी सहयोगी रसिका पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास मौजूद और उनका कॉन्फिडेंट देखते बन रहा था क्योंकि उन्होंने पहले से कहा था कि 50 से 53 के बीच में आंकड़ा रहेगा और अभी रुझान के अनुसार वैसा आंकड़ा रह रहा है। शरद जी आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को लेकर भी एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है शरद जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी के पास कोई तस्वीरें है। सत्यप्रकाश जी हाँ और बिल्कुल देखिए अरुण साव जो है यहाँ पे जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं भाजपा ऑफिस में, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है और लगातार जो है वो जीत के दावे कर रहे हैं और हम उनसे बात कर चीत करके समझने की कोशिश करें। साव साहब हाँ जनता बिल्कुल हाँ तो मध्य प्रदेश के साथ साथ साहब ये परिणाम में बदलने वाला है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। साहब लगातार चुनाव कैंपेन में आपके साथ में था, जिस तरह से अभी जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अब क्या माने हम? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राम राज्य आने वाला है, कुशासन का अंत होने वाला है, असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता दशहरा और दीपावली एक साथ मनाने वाली है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। एक चीज हमने देखा चुनाव कैंपेन के दौरान कि लगातार बुलडोजर से आपके स्वागत होते थे, अब क्या छत्तीसगढ़ के बुलडोजर वाले बाबा आने वाले हैं क्या, या विधायक दल ही तय करेगा? देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जो अपराधी हैं, बेखौफ होकर जो अपराध करते थे, जिहादी हैं, अपनी जिहाद से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने में तुले थे, उन पर कानून का बुलडोजर तो जरूर चलने वाला है। सब क्या मुद्दा चल गया जो ऐसी लहर जैसी स्थिति कई क्षेत्रों में दिख रही है भाजपा? 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की और हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया, विकास को अवरुद्ध किया। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहती थी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया, उस पर जनता ने भरोसा किया और छत्तीसगढ़ में अब कमल। आखिरी सवाल है, भाजपा फिर से आप पे भरोसा करेगी? नया भरोसा, इशारा मेरा समझ गए होंगे सर। देखिए
प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी जवाबदारी पार्टी ने जो तय की थी छत्तीसगढ़ में बहुमत लेकर आना, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना, मैंने सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग लेकर और जनता के आशीर्वाद से उसे मुकाम तक पहुंचाता हुआ दिख रहा हूं। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अरुण साव, लगातार हम जब चुनाव कैंपेन में थे और इनसे बातचीत कर रहे थे तो ये लगातार इस बात को कह रहे थे कि देखिएगा प्रत्याशी तौर पे भाजपा जीत कर आएगी। हालांकि फिगरें नहीं बताते थे लेकिन ये जरूर कहते थे। कई जगहों पे जब इनके साथ में चुनाव कैंपेन में था बुलडोजर से इनके स्वागत हुआ करता था। और ये कह रहे हैं अरुण साव कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ रही है और अब अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इस शब्द का इस्तेमाल बार बार मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था। सत्यप्रकाश आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो बात कही अरुण साव ने, सत्यप्रकाश सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ, उनसे मैं एक प्रतिक्रिया चाहती हूं। सत्यप्रकाश जी, अरुण साव जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के सामने भूपेश का भरोसा नहीं चला है। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी 55 सीटों पर आगे है। रुझानों में कांग्रेस 33 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अदर्स के खाते में अभी 2 सीटें फिलहाल दिख रही हैं। बिल्कुल, और ये अपडेट हम साझा कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी की सीट्स बढ़ती नजर आ रही। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आंकड़ा जो है बीजेपी को 55, कांग्रेस को 33, अदर्स के 2। दिव्यांश के पास चलेंगे ग्वालियर से। दिव्यांश, क्या हाल है, स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल वही स्थिति है, बदली नहीं है। कमल की बहार फिलहाल दिखाई दे रही है। और एक बात का जिक्र मैं करना जरूर चाहूंगा कि जिस अदावत और बगावत को हम ग्वालियर से जोड़ रहे थे उस पर सिंधिया की कसावट काम कर गई है। अब तक के चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद तो यही नजर आ रहा है। एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि 2018 में जिस तरह से कर्ज माफी के कांग्रेस के वायदे का बढ़ चढ़कर असर देखने को मिला था, अब तक जो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से बीजेपी के पक्ष में अगर रुझान में नतीजे सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का असर मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश की महिलाओं पर देखने को मिला है। और जब वोट बैंक महिलाओं का बीजेपी के पक्ष में अगर इतना प्रतिशत गया है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी की सीट बढ़ रही है। और एग्जिट पोल के जो नतीजे हमने देखे उसके आसपास ही अभी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। ये संदेश साफ दिख रहा है कि 2018 में कर्ज माफी का वादा जो असर दिखा रहा था वो इस बार लाडली बहना योजना का असर दिखा। बिल्कुल, ये सारे वादे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में सीटें ले जाते दिख रहे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। शरद जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीटों का इजाफा हो रहा है बीजेपी के पक्ष में, छत्तीसगढ़ में भी कुछ उसी तरह का आंकड़ा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कुछ सीट्स ऐसी थी जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रही। उनमें से एक बैतूल भी सीट ऐसी थी जिस पर सबकी नजरें बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल तो बैतूल पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या कारण लग रहे हैं? क्या कांग्रेस को इस वजह से बढ़त नहीं मिल पा रही जो उस वक्त पर स्थिति बनी थी उसको लेकर, या फिर बीजेपी शुरुआत से ही इसी हाल में थी? नहीं, बीजेपी पिछली 6 महीनों में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और जो स्थिति उसकी 6 महीने पहले थी और आज जो नतीजों में दिख रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो ये एक बड़ी बात है। और उसके लिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि लाडली बहना योजना के तहत जो करीब उसका इम्पैक्ट हुआ है, तो करीब हर सीट पे अगर आप उसको जो 31 लाख वोट महिलाओं के इस बार ज़्यादा पड़े हैं उसको अगर आप 230 सीटों पे डिवाइड करें और करीब 40-60 या 70-30 जो भी जिस तरीके का आप वो निकाल लें कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को पड़े और कितने प्रतिशत भाजपा को, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर सीट पे बीजेपी को करीब 5000 से 6000 वोट महिलाओं के अतिरिक्त मिले हैं। तो वो आपको ये जो 230 सीटों में 160 सीटें आप 161 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण इसमें लाडली बहना योजना का है। जिस तरह से दिन रात शिवराज सिंह चौहान ने कैंपेन किया है उसका एक नतीजा दिख रहा है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की कैंपेन इतनी इंटेंस नहीं थी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं सिर्फ कमलनाथ थे और वो भी इस बार बहुत हद तक अपने चुनाव क्षेत्र छिंदवाड़ा में ही गिर गए थे। तो वो पूरा पैन मध्य प्रदेश जो कैंपेन होनी चाहिए थी वो उनकी नहीं हो पाई। तो बहुत ढेर सारे कारण हैं
और ये उनमें से कुछ जो हम गिना और पा इस रहे वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शरद गुप्ता जी, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। करीब 20,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी राव से पीछे चल रहे हैं। 20,000 वोटों से बहुत बड़ा फासला ये। जीतू पटवारी की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। 20,000 वोटों से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं राव से। बिल्कुल, और सुबह जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट नजर आए थे, उन्होंने कहा था जीत रहे हैं हम और हम ही सत्ता में आएंगे, और ऐसे में 20,000 एक बड़ा मार्जिन हो जाता है मनु, क्योंकि जीतू पटवारी जिस तरह से कह रहे थे कि आंकड़ा आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये आंकड़ा पीछे ही जाता हुआ नजर आ रहा है। शरद जी, ये आंकड़ा देखिए, अगर हम आंकड़े को लेकर बात कर रहे हैं तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पीछे जाती नजर आ रही है, और जो उम्मीदवार आगे बढ़ाए थे कांग्रेस ने, वो जिन पर कॉन्फिडेंट थी, वही उम्मीदवार पीछे होते नजर आ रहे हैं। देखिए, मालवा का जो एरिया है, ये क्षेत्र पहले से ही, आप चाहे 2003 से देख लीजिए, तो लगातार मालवा के क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। जिस बार ज्यादा भी सीटें मिलती हैं तो उस बार तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, वरना जिस बार खराब भी होता है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन मालवा में बीजेपी ने फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसलिए ये राव जो है ये मालवा में आता है, और जैसा उम्मीद थी कि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को पीछे जाना ही था। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ भी जो इतने करप्शन के चार्जेस थे, सौम्या नाम की जो एक अधिकारी थी जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर पे कितने करोड़ों रुपए मिले, तो इस तरीके से एक नहीं बहुत ढेर सारे एलिगेशंस थे छत्तीसगढ़ में। लेकिन शरद जी, क्या ये करप्शन का बात आपने कही, क्या ये मुद्दा बना है वाकई चुनावों में कि भ्रष्टाचार पर लोगों ने वोट डाला हो? अब जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, इससे तो समझ में आ रहा है कि लोगों पे इसका असर हुआ है। लोगों को समझ में आया है कि जो भूपेश बघेल ने जो एक सरकार दी, वो क्लीन सरकार नहीं थी, वो इफेक्टिव सरकार जरूर रही हो। उन्होंने कुछ जो योजनाएं चाहे गोठान की शुरू की हो या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे लोगों को सीधे हाथ में पैसे आए, तो उससे उसको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा अपनी सरकार बचा लेगी, भले ही अंतर कम हो जाए। लेकिन लोगों ने इस बार डॉक्टर रमन सिंह के पर्सनालिटी पे, जिस तरीके से शालीनता से वो काम करते हैं, जो लोग वहाँ गए थे उनका कहना था कि लोग सीधे सीधे भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह की पर्सनालिटी के बीच में तुलनाएं कर रहे थे, और तुलना करके बता रहे थे कि साहब डॉक्टर रमन सिंह कितने सीधे सच्चे शरीफ व्यक्ति हैं और ये तो बहुत तेज आदमी लगते हैं। तो इस वजह से बहुत ढेर सारी चीजें, जिसकी वजह से इस बार छत्तीसगढ़ में भी जी वोट पड़ा है। ठीक है शरद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और आप अगर इसे राजनीति के एंगल से देख लीजिए कि जिस सीट पर, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीन बड़े दिग्गज और जिन पर नजर हमारी भी बनी हुई है लगातार, और इस कुर्सी को आप सत्ता की कुर्सी समझ लीजिए और बैठ गए हैं उस पर कि बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर मध्य प्रदेश में बैठ चुकी है, बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स तरीके से। वो कम से कम इस तस्वीर में ये जेस्चर दिख रहा है कोमल। लेकिन और एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई इसी बीच छत्तीसगढ़ से, जहां 54 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है और कांग्रेस 34 सीटों पर। रुझानों के अनुसार ये आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं और अन्य सीट पर 2 आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में मनु, जिस तस्वीर को लेकर आप बता रहे थे, ये तस्वीर अपने में ही खास है, क्योंकि सुबह के वक्त में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जवाब में साफ कहा कि बीजेपी वापसी कर रही है। दिग्विजय सिंह के सवाल पर कहा कि उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, दिल से नाराजगी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल शरद जी, मैं चाहूंगी आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को लेकर महिलाओं को खास तौर पर आप विश्लेषण कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना प्लस मोदी जी का चेहरा, जो कहा जाता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, ये बेस्ट कॉम्बो रहा। उधर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, साथ में मोदी जी का चेहरा, वहां पर ये बेस्ट कॉम्बो रहा। शरद जी बिल्कुल ठीक है, दोनों आप सही कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में खास तौर पे जहाँ लाडली बहना योजना ने अपना कमाल दिखाया, वहाँ पे जो एक संयुक्त नेतृत्व उभारा है, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा। कि एक समय था, आज से 6 महीने पहले की, जब जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खास तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यशैली को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी और माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार 70-80 सीट से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। लेकिन जिस तरह से उनको चौथी सूची में टिकट दिया गया,
जिस तरह से 7 सांसदों को उतारा गया, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, तो इससे एक संदेश गया कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल भी सकती। तो अभी जो आप तस्वीर दिखा रहे थे तो उसमें मुझे जो समझ आया कि वो तीनों के तीनों सोच रहे होंगे कि शिवराज सिंह को सोच रहे होंगे मेरी गद्दी बचेगी कि नहीं बचेगी, बाकी दोनों सोच रहे होंगे कि ये गद्दी हम में से किसको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास। बड़ी तस्वीर को आपने जिस तरह से विश्लेषण किया है वो काफी दिलचस्प है। लौटेंगे आपके पास, सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर से तस्वीरें साझा करेंगे सत्यप्रकाश। देखिए, भाजपा कार्यालय में जय जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं लोग। तो ये देखो, लगातार ये नारेबाजी चल रही है और यहाँ पे भाजपा के जो नेता हैं वो जय जय श्री राम के और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि समझिए कि उत्साह इनमें कितना ये देखिए, राज तिलक की करो तैयारी, भगवाधारी भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है और भाजपा के तमाम नेता हैं। इतना उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित है। आज पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य में। मेहनत किया आप लोगों ने? काफी मेहनत किया, काफी उत्साह है, बहुत मेहनत किया। इस भूपेश सरकार, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमने क्या मुद्दा चला होगा? आप कार्यकर्ता है ना, क्या मुद्दा चला होगा? महतारी को लोग जो 12,000 रुपया जो दिया है ना, भूपेश सरकार के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम लोगों को जा जाकर जागरूक। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रमोद के पास कुछ दिलचस्प तस्वीरें हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हो प्रमोद। देखिए, पीसीसी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हूँ। शुरुआती जो काउंटिंग के रोजाना है उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है और पीसीसी दफ्तर है वो 3rd फ्लोर पर है और 3rd फ्लोर पर वॉर रूम बनाया गया पीसीसी का, जहाँ पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और तमाम दिग्गज नेता वो मौजूद है। आप देखेंगे तो यहाँ से अंदर आप देखेंगे तो तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, लेकिन हैरत बात ये है कि काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ताला डाल दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा रहा है। ये पिछड़ने के आप जो देखेंगे तो ये फैक्ट पीसीसी में साफ नजर आ रहा है। जो खबर कोई नहीं दिखाता है वो जी मीडिया दिखाता है और इस वक्त देखेंगे तो एमपी कांग्रेस दफ्तर के 3rd फ्लोर पर ये ताला डल गया है और वहाँ पर आप देखेंगे तो लिफ्ट है, वो लिफ्ट बंद कर दी गई है। दिग्गज मौजूद है, ये पीसीसी का वॉर रूम है जहाँ से पूरे मध्य प्रदेश के जो चुनावी नतीजे काउंटिंग है उस पर नजर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, तमाम दिग्गज बनाए हुए, लेकिन बाहर ताला डल गया है, अंदर कोई जा नहीं पा रहा है। एक तरफ देखेंगे बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो शुरुआती रुझान है उसमें पिछड़ने के बाद ये इस तरीके से ये रिएक्शन सामने आ रहा है। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं और मैंने बातचीत की कुछ देर पहले ताला खुलवाने के लिए, ताला नहीं खुला है। क्यों भैया, एक्सक्यूज मी, ताला खुलेगा ये क्या? ये पीसीसी के वर्कर है, ये ताला खुल जाएगा क्या? अंदर तमाम दिग्गज नेता है, देखिए वो सर वहां से हिला रहे हैं, ताला नहीं खुलेगा। पता नहीं अंदर ऐसा क्या रिएक्शन हो रहा है कि ये चैनल गेट पे यहाँ पर ताला डाल दिया गया। ये देखेंगे आप तो दिग्गज नेताओं की आवाजाही आपको नजर आएगी और अंदर से तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो पूरी काउंटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एमपी में बीजेपी को ह्यूज शुरुआत में जो मार्जिन मिल रहा है और बीजेपी कह रही है मोदी मैजिक चल गया है, तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सबसे बड़े एमपी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ये तस्वीरें देखिए उन कार्यकर्ताओं को विचलित कर जाएंगी जिन्होंने बहुत दम से इस इलेक्शन में काम किया, लेकिन यदि वो दफ्तर पहुंच रहे हैं तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये एक भाई साहब, क्या नाम भाई साहब आपका? क्या नाम है? राम यादव। अच्छा, ये शुरुआती रुझान है, इसमें तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। पिछड़ नहीं रहे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खेल है। अच्छा, सारे राष्ट्रीय चैनलों को और जो जितना सब गड़बड़ी जो कर रहे हैं और आपके कलेक्टरों को जो निर्देश, चुनाव आयोग को जो निर्देश, निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हुए, निरपेक्ष है ही नहीं है ना, नहीं है। अब कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं? हाँ, बस ऊपर क्या, ऊपर कैसे जाएंगे? ताला डाल दिया गया है, चले जाएंगे। कैसे जाओगे ऊपर? तो अब जा ही नहीं पाओगे, ताला डाल गया, कोई जा ही नहीं पा रहा है। एक भाई साहब वो भी ऊपर गए थे, क्या नाम है आपका? ताला डाला हुआ है। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका दादा? राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? कुल्लूर बैरसिया। बैरसिया से आए हैं जी। तो यहाँ किससे मिलने आए थे पीसीसी दफ्तर? हम तो चुनाव रिजल्ट देखने आए थे। अच्छा, तो ऊपर जा पाए? नहीं जा पाए? नहीं जा पा रहा है, हम तो नीचे से ही देख रहे हैं, काउंटिंग देखने आए। ऊपर ताला डल गया। शरद जी,
कल जब एग्जिट पोल आए, उसके बाद जब 2 दिन पहले एग्जिट पोल आए, तो कमलनाथ ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, उसको लेकर मीटिंग भी बुलाई। लेकिन आज देखिए, अभी 12 बजे हैं, रुझान आए हैं, उसके पहले ही ताला लग गया है, किसी कार्यकर्ता को एंट्री तक नहीं दी जा रही है। शरद जी, उनको समझ में आ रहा है कि नतीजे क्या होने वाले हैं। मैं अभी देख रहा था, कुछ जगह पे 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी, कुछ में 8-9 की हो गई है, तो आधा समझ लीजिए चुनाव निपट गया है, काउंटिंग हो गई है। और कहीं पे 10,000 से पीछे है, कहीं पे 15,000 से, कहीं पे 5,000 से। तो बिल्कुल क्लियर नतीजे अब कांग्रेस के लोगों को समझ में आ गए हैं। जब इतना समझ में आ गया कि जीत नहीं रहे हैं, तो फिर क्या जवाब क्या देंगे। तो इतना हाइप कर रखा था कि सब 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, 4 राज्यों में सरकार बन रही है, तो इसलिए वो आपस में अब बैठ के विचार कर रहे हैं कि क्या हमें तर्क रखने हैं अपनी हार के। तो इसी वजह से जब तक वो तय नहीं होगा, तब तक कैसे पत्रकारों से बात करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से वहां पर पूरी उम्मीद के साथ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कम से कम उनको एंट्री दे दीजिए। ताला जड़ दिया गया है, सत्ता की चाबी हाथ नहीं लगी तो ताला लगा दिया। ये सच में दुखद है कि ये राजनीति की अच्छी परंपरा नहीं है। किसी भी नेता को नेता बनते हैं कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता जितने मजबूत रहे होंगे। नतीजे अभी नहीं आए हैं ना, अभी बढ़त दिख रही थी, ये नतीजे होंगे। नतीजे अभी तक कोई नहीं आए, क्योंकि कहीं 8 राउंड की पोलिंग हुई है, कहीं 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो इसलिए अभी नतीजे नहीं दिख रहे, इसलिए आपको 0-0 दिख रहा होगा।